नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लोक टुडे। राजस्थान की राजनीति में एक चमकता हुआ सितारा हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर बहुत तेज गति से उभर रहे हैं और उनके प्रति युवाओं में जो क्रेज है वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी और लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद नागौर सीट पर उन्होंने गठबंधन के आधार पर वो सीट चुनाव में जीती और जिस तरह का उनका क्रेज देखा गया उसके बाद से माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टियां हनुमान बेनीवाल को दरकिनार नहीं कर सकती है। उनका एक अपना वजूद है, एक उनके समर्थकों की बड़ी भीड़ है, बड़ी टोली है और यही कारण है कि इन जो पालिका चुनाव में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे राजस्थान में, उन चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उनका गठबंधन भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो गठबंधन का आज भी हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को इन चुनाव में, पंचायत राज नगर पालिका चुनाव में पश्चिमी राजस्थान में चुनाव लड़ा है, अपने उम्मीदवार खड़े हैं और उम्मीदवारों के साथ साथ वो हर सीट पर खुद प्रचार करने गए हैं, कमान संभाली है और जिस तरह की तलक भाषा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसा है, उससे साफ है कि उनके इरादे अब जो है आगे बढ़ चुके हैं। वो मानते हैं कि वो गठबंधन में रहकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी पार्टी में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। वे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, एकमात्र सांसद भी है, 3 विधायक उनकी पार्टी के हैं और ऐसे में उन्हें पता है कि उनकी पार्टी जब तक स्थानीय लीडरशिप के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगी तब तक उन्हें जो उनके विरोधी है उन्हें हाथों हाथ नहीं लेंगे। इसीलिए उनका टारगेट मौजूदा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ होता है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ वो खुलकर बोलते हैं, दोनों उनके टारगेट पर होते हैं और यही कारण है कि जो इन दोनों के विरोधी है वो हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ रहे हैं। साथ में हनुमान बेनीवाल के साथ जातिगत जो है वो आंकड़े वो भी बहुत प्रभावित है। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में वो पश्चिमी राजस्थान में और बहुत ही दिग्गज नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उनकी पार्टी लगातार ग्रोथ कर रही है और उनकी सभाओं में जो यूथ की भीड़ उमड़ रही है, उस भीड़ को कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर नज़रअंदाज करता है तो शायद उसकी भूल होगी और यही कारण है कि गठबंधन में रहते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, साफ तौर पर जिस तरह के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने साफ कह दिया कि जिन नेताओं ने उनके खिलाफ बयान जारी किए हैं उनसे उनका समझौता नहीं हुआ है। उनका समझौता पीएम नरेंद्र मोदी जी से हुआ है, अमित शाह से हुआ है, स्थानीय नेताओं से वे बात नहीं करेंगे। यानी उनके इरादे साफ है, उनका इशारा साफ है कि वो स्थानीय स्तर पर किसी से बात करने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि वो यदि जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, वर्तमान में राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, तब तक उनकी पार्टी की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती है। इसीलिए वो बेबाकी से बोलते हैं और बिल्कुल सीधी सट बात करते हैं। हालांकि उनकी भाषा को लेकर कई बार ऐतराज भी जताया जाता है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके समर्थकों को यही भाषा समझ में आती है। उनके समर्थक जब किसी उनके नेता को सुनते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके नेता के प्रति उनका बहुत तगड़ा क्रेज होता है। वो अपने नेता के खिलाफ किसी की दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। तो जिस तरह का क्रेज हनुमान बेनीवाल के प्रति है, उनकी पार्टी के प्रति है, तो आने वाले समय में वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर बनने वाली है। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले ही पालिका और ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी को अलग से चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पर कई सीटों पर भारी पड़ने वाली है। उनके उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीतने वाले हैं और यदि यहाँ पश्चिमी राजस्थान में पालिका और पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी जीत दर्ज करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए ही कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी खतरे की घंटी बजाने वाली है। और यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल के बयानों में तल्खी है, स्थानीय नेताओं के खिलाफ आक्रोश है, आग है और इसी आक्रोश और आग के साथ
हनुमान बेनीवाल के समर्थक भी पूरे जोश से उनके साथ में हैं। देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल आने वाले समय में किस पार्टी से राजनीतिक गठबंधन करते हैं, या फिर वो पूरा मैदान एक साथ खुद के पास रखते हैं और खुद अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में उनका प्रभाव नहीं है, वहां पर उनके जो समर्थकों की संख्या है वो भी कम है। ऐसी स्थिति में पश्चिमी राजस्थान और वे दूसरी जगह तो शेखावाटी इलाके में तो अपना थोड़ा वजूद साबित कर सकते हैं। यहाँ इन इलाकों में उनकी जो पार्टी है अच्छी सीटें जीत भी सकती है, लेकिन फिर भी यदि वो कुछ स्थानीय जो पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करते हैं आने वाले समय में, तो हो सकता है उनका गठबंधन एक मजबूत धड़े के रूप में उभरे, तीसरी पार्टी के रूप में राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरे और आने वाले, क्योंकि अब जो उनपे भरोसा हो गया है, 3 सीटें उनकी विधानसभा में, एक खुद सांसद है, तो एक तरह से अब एक उनका एक आधार तैयार हो गया जिसके आधार पर दूसरी जो दल है वो भी उनके साथ जुड़ सकते हैं और वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तीसरा मजबूत मोर्चे के तौर पर उतार सकते हैं और वो संभावनाएं हनुमान बेनीवाल में काफी देखी जा सकती है।